हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज के अपने इस बायोलॉजी बूस्टर सीरीज़ में हम इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो देखिए, यहाँ पे इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में हम लोग पहले इसका मतलब भी समझ लेंगे और फिर हम इसको एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। पहली बात तो इसको हम एल्टोनियन पिरामिड कहते हैं क्योंकि इसको दिया था, प्रपोज किया था एल्टन साइंटिस्ट ने। किसने? एल्टन ने। इसीलिए इसको हम एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। ये बात आप समझ लीजिए। अब देखिए, ये पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, तीन तरीके का पिरामिड है। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो हमें बचपन से पता है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है प्रोड्यूसर्स की, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके मैंने 10% लॉ ऑफ लैंडमैन कराया था आप लोगों को मेरे पिछले वीडियोस में, आप लोग इसको देख भी सकते हैं। ठीक, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है। अपराइट का मतलब जो है कि जो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो बेस पे, मतलब प्रोड्यूसर्स, उसके बाद धीरे धीरे हर एक ट्रॉपिक लेवल पे केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम कहते हैं पिरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं। इसको देखिए, पिरामिड ऑफ नंबर इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें है क्या इंपॉर्टेंट है मैं अभी आपको बताऊंगी। नंबर का मतलब आप नंबर देखते हो, हर एक टॉपिक लेवल पे नंबर देखते हो। ठीक, तो जैसे नंबर, यहाँ पे कितना नंबर है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, ऐसे ऐसे आप नंबर देखते हो। तो पिरामिड ऑफ नंबर का जो पिरामिड है वो अपराइट भी हो सकता है इस तरीके से। ठीक है, ज़्यादा से कम की तरफ नंबर जा सकता है, या तो फिर इन्वर्टेड हो सकता है, मतलब कम नंबर से ज़्यादा नंबर की तरफ जा सकता है। ठीक, अभी हम जानते हैं कि हम जितने भी पिरामिड पढ़ते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर का, जैसे ग्रासलैंड या पॉन्ड इकोसिस्टम, ये अपराइट होता है। क्योंकि अगर आप ग्रासलैंड पढ़िए या ग्रासलैंड इकोसिस्टम देखिए, तो ग्रासेस सबके नंबर सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर ग्रॉसहॉपर के नंबर उससे कम होंगे, फिर फ्रॉग का नंबर उससे कम होगा, फिर स्नेक का नंबर उससे कम होगा, वल्चर का नंबर सबसे कम होगा, है ना। इसी तरीके से एक पॉन्ड इकोसिस्टम देख लीजिए, तो पॉन्ड इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन का नंबर सबसे ज्यादा, फिर जू प्लैंक्टन का नंबर उससे कम, फिर स्मॉल फिशेस का उससे कम, फिर लार्ज फिशेस का उससे कम, ऐसे करके। तो पिरामिड ऑफ नंबर का मतलब हम हर एक ट्रॉपिक लेवल पे नंबर देखते हैं। तो ये अपराइट हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। तो अपराइट किसका होता है ये नहीं देखना है हमें, इन्वर्टेड किसका होता है ये बस याद रखना है, क्योंकि यहीं से जनरली क्वेश्चन आते हैं। तो इन्वर्टेड अगर आपको याद हो जाएगा, उल्टा पिरामिड किसका है, ठीक है, तो अपराइट तो हम याद ही कर लेंगे। अब पिरामिड ऑफ नंबर में आप इन्वर्टेड पिरामिड ट्री इकोसिस्टम का होता है। ट्री सबसे कम, फिर हमने कहा था उस पर बर्ड उससे ज़्यादा। एक वीडियो में मैंने आपको पैरासिटिक फूड चेन बताया है। क्या है? पैरासिटिक फूड चेन। तो अब आपसे याद रखिएगा, अब आपसे ट्री इकोसिस्टम ना पूछ के पैरासिटिक फूड चेन दे देगा तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि एक वीडियो में मैंने आपको पैरासिटिक फूड चेन के बारे में बताया है। वहाँ पे पैरासिटिक फूड चेन का मतलब ये होता है कि जो ट्री इकोसिस्टम है उसका इन्वर्टेड होता है, कि ट्री सबसे कम है, एक ट्री है, उस पर पाए जाने वाले बर्ड्स उससे ज़्यादा हैं, उस पर पाए जाने वाले पैरासाइट उससे ज़्यादा हैं, पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट सबसे ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये इन्वर्टेड पिरामिड होता है किसका? ट्री इकोसिस्टम का। नंबर ऑफ पिरामिड या पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। तो अब आप यहाँ पे हम अभी ट्रिक बताएंगे कैसे आपको याद रखना है। पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड। बायोमास का मतलब क्या है? बायोमास का मतलब हर एक ट्रॉपिक लेवल पे हम उसका ड्राई वेट देखेंगे। अभी यहाँ तक हम नंबर देख रहे थे ना, नंबर देख रहे थे, इस पे हम क्या देखेंगे? वेट देखेंगे। जैसे देखिए, अगर ग्रासलैंड इकोसिस्टम या ट्री इकोसिस्टम दोनों में हम वेट देखें तो देखिए, ग्रासेस का वेट सबसे ज़्यादा होता है। किसी भी ग्रासलैंड में ग्रासेस का वेट सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा ग्रॉसहॉपर का वेट, ठीक, उससे कम होगा फ्रॉग का वेट, और उससे कम होगा स्नेक का वेट। ओके, तो अगर हम हर एक ट्रॉपिक लेवल पे वेट देखें तो ये भी एक अपराइट पिरामिड बनता है ग्रासलैंड का। इसी तरीके से ट्री का हम उल्टा ट्री भी बना दें, एक ट्री इकोसिस्टम बना दें, तो ट्री इकोसिस्टम का अगर हम पिरामिड ऑफ बायोमास देखें तो ट्री का बायोमास सबसे ज़्यादा है, ठीक। इसके अलावा उस पर पाए जाने वाले बर्ड्स के बायोमास उससे कम है, उसके अलावा उस पर पाए जाने वाले पैरासाइट के बायोमास उससे भी कम है, और हाइपर पैरासाइट या ईपी पैरासाइट के बायोमास सबसे कम है। तो ट्री इकोसिस्टम का पिरामिड ऑफ बायोमास
कैसा होता है, अपराइट होता है, लेकिन पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। इसमें देखिए इसका इन्वर्टेड पिरामिड किसका होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम का। एक्वेटिक मतलब पॉन्ड। अब आप पॉन्ड बनाओगे ना तो पॉन्ड में सबसे जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं उनकी बायोमास सबसे कम, उनका वेट सबसे कम होता है। उससे ज़्यादा वेट जू प्लैंक्टन का होता है, और उससे ज़्यादा वेट स्मॉल फिशेस का होता है, उससे ज़्यादा वेट लार्ज फिशेस का होता है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम का पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है, और पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है। अब आप इसको कैसे याद रखोगे, तो आपको बस अपने दिमाग में याद रखना है कि जो हम ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं, जो हम ट्रिक बताएंगे वो केवल इन्वर्टेड के लिए होगा। तो इन्वर्टेड में आप ऐसे पढ़ सकते हैं, ट्रेन एक ट्रिक ले लीजिए, ट्रेन, ठीक, और दूसरा ट्रिक ए बी से। मैं तो ऐसे याद की हूँ, ए बी मतलब आप न से पिरामिड ऑफ नंबर में ट्री इकोसिस्टम इन्वर्टेड है, ठीक। पिरामिड ऑफ नंबर, न से न ट्रेन, एन से नंबर का पिरामिड, ट्री इकोसिस्टम का नंबर का पिरामिड जो होता है वो उल्टा होता है। और ए बी से आप कहोगे बायोमास, ठीक, पिरामिड ऑफ बायोमास किसका, एक्वेटिक इकोसिस्टम का इन्वर्टेड होता है। तो हम बस इन्वर्टेड का जो है वो पढ़ रहे हैं, ट्रिक पढ़ रहे हैं, तो ट्रेन ए बी से याद रख सकते हैं। यहां तक तो आपको पता है। अब हम इसी पिरामिड ऑफ नंबर में एक और एडिशनल चीज बताएंगे। एक तो अपराइट होता है, एक इन्वर्टेड होता है, एक और होता है, वो मैं नीचे लेके जा रही हूँ। जो और होता है वो होता है स्पिंडल शेप। मैं अपनी तरफ से इसको आपको बता रही हूँ, ठीक है। जल्दी आपको बुक में ये अभी आपके लेवल तक ये क्वेश्चन नहीं आता है। स्पिंडल शेप, पिरामिड ऑफ नंबर में अपराइट हो गया, इन्वर्टेड हो गया, स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम का, किसका, फॉरेस्ट इकोसिस्टम का। आप कहोगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम का स्पिंडल शेप का मतलब क्या है। स्पिंडल शेप का मतलब देखिए, कोई फॉरेस्ट ले लीजिए, उसमें जो ट्रीज है ना, ट्रीज के नंबर से ज़्यादा ये होते हैं, क्या नाम है इसका, हर्बीवोर्स होते हैं। क्या होते हैं, हर्बीवोर्स। और उससे कम होते हैं कार्निवोर्स, कार्निवोर्स। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ये एक स्पिंडल शेप का वो बन गया है, क्या, पिरामिड ऑफ, वी कैन से पिरामिड ऑफ नंबर का एक स्पिंडल शेप भी पिरामिड बनता है, जिसका एग्जांपल है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक, इंपॉर्टेंट है, ओके। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम का स्पिंडल शेप बनता है पिरामिड ऑफ नंबर। ट्रेन और ए बी ये जानना जरूरी है आपके लिए। पिरामिड ऑफ नंबर में इन्वर्टेड किसका है, ट्री का, और पिरामिड ऑफ बायोमास में इन्वर्टेड है एक्वेटिक इकोसिस्टम का, किसका, एक्वेटिक का। तो दिस इज ऑल अबाउट द पिरामिड, ठीक है। पिरामिड का कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, और आगे इसको एल्टन ने दिया था, इसलिए इसको एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं, ठीक है। और आगे इसमें इसको देख लीजिए ध्यान से। चलिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, टॉपिक भी समझ में आया होगा। तो चलिए फिर आप लोग पढ़ाई करते रहिए, जितना मेहनत हो सकती है करते रहिए। बाकी और भी बैचेस को कैसे ज्वाइन करना है, ये सारी बात तो बहुत सारे वीडियोस में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आपको अगर नए बैच के लिए पढ़ना है, LT TST PST का बैच जो नया बैच शुरू हुआ है उसमें पढ़ना है, हमसे पढ़ना है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को एकदम स्पीड दे सकते हैं और अभी से एकदम जम के तैयारी कर सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट।